दुनिया में नारियों का हमेशा सम्मान कीजिए, बेटियों का सम्मान कीजिए हमेशा। जो भी आप लोग हैं, नारियों का सम्मान क्यों जरूरी है, एक प्रसंग के माध्यम से आप सुनने का कोशिश कीजिएगा, और हम समझते हैं कि अच्छा आप लोगों को लगेगा। आप याद कीजिए रामायण की वो बातें जो शायद आप जानते हैं लेकिन गौर नहीं किए होंगे। हम इस बात को आपके बीच में लाना चाह रहे हैं, जिससे आपको सुनने की अगर शक्ति है तो मैं इस बात को रखना चाहूंगा। सीधा बैठ जाइए पहले। देखिए, एक बात आपको याद होगा कि जब रावण भेष बदल करके सीता को हर करके ले जा रहा था, सीता को हर करके ले जा रहा था कौन? रावण। और उस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं थी जो रावण से उस समय लड़ सके। किसी के पास इतनी शक्ति नहीं थी। बात समझ में आ रही है? किसी के पास इतनी शक्ति नहीं थी जो रावण से लड़ सके। लेकिन उस समय भी एक पक्षी था जिसका नाम जटायु था, याद है? और जटायु ने रावण को रोकने का ही प्रयास नहीं किया, बल्कि अगर जटायु को सच मायने में अगर पता होता कि रावण अमृत जो है से अपने नाभि में रहता तो नाभि फाड़ करके रख देते उस समय जटायु। लेकिन जटायु भी कम ताकतवर नहीं थे। उनको यह इस बात का पता ही नहीं था कि रावण हमारी सीता माँ को लेकर के हर करके लेकर चली जा रही है। चूंकि जटायु को इस बात का पता था कि रावण गलत किया है, और चूंकि जो व्यक्ति गलत करे उसे बोलने की साहस, उसके विपक्ष में बोलने की साहस होना चाहिए। और ऐसा काम किसने किया? जटायु ने किया। जटायु ने काफी हद तक लड़ाई लड़ी और मरते दम तक लड़ाई लड़ी, और इतनी लड़ाई लड़ी कि मैं आपको बता दूं कि रावण ही एक ऐसा व्यक्ति था जो जटायु के प्रहार को सह पाया था। नहीं तो इस ब्रह्मांड में कोई ताकत नहीं थी जो जटायु के प्रहार को सह पाती। और जटायु बहुत देर तक लड़े रावण से। रावण ने तलवार निकाला, पहला पर काट दिया। पक्षियों के पर बहुत प्यारे होते हैं, कटने के बावजूद भी जटायु एकदम अपनी वीरता के साथ जूझता रहा, लड़ता रहा। रावण ने उसके दूसरे पंख को भी काट दिया, और जैसे ही दूसरा पंख कटा, जटायु धराशाही हो गए। कहां? जमीन पर लहूलुहान हो गए। मौत उनका इंतजार करने लगी। यमराज बोले कि जटायु का प्राण हर करके ले आओ। जटायु ने कहा कि खबरदार, यमराज जहां हो वहीं से रुक जाओ, वहीं रुक जाओ, और मृत्यु तुम मेरे नजदीक तब तक नहीं आ सकती जब तक मैं अपने प्रभु श्री राम को पूरी बात न बता दें कि मैंने कैसे सीता को बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। समझ में आ रही है बात? और स्थिति क्या हुई आप समझिए कि उस नारी को, सीता रूपी नारी को बचाने के लिए एक जटायु, सत्य काम पर सत्य की रक्षा करने के लिए जटायु ने अपने प्राण को त्याग दिया था। और उसी समय घूमते घामते जब प्रभु श्री राम आए, तो प्रभु श्री राम के गोद में बैठ करके जटायु ने जब सारी बातें कही तो भगवान के आंखों में आंसू आ गए, और श्री राम फूट फूट करके रोने लगे। बहुत प्यार से उनका पीठ सहलाया, उनका इलाज करने के लिए दौड़ने लगे। और तब तक सारी बातें बताते बताते जटायु मुस्कुराता हुआ भगवान के हृदय पर अपना सर रख करके मृत्यु को प्राप्त हो गए। और तब तक वह मृत्यु को प्राप्त जटायु नहीं हुआ जब तक कि राम से उनकी मुलाकात नहीं हो जाती है। और मृत्यु को भी उन्होंने क्या किया था? चैलेंज देकर के रोक दिया था कि आप तब तक मेरा प्राण नहीं हर सकते हैं जब तक कि मैं प्रभु श्री राम से अपनी बातों को नहीं कह सका। सच में इतनी ताकत है। ये रामायण की बात थी। और तब मैं बताना चाहूंगा आपको एक महाभारत की बात। महाभारत के भी उस सीन को याद कीजिए जब भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए थे। बाणों की सैया पर लेटे हुए थे कौन? भीष्म पितामह। एकदम छल्ली छल्ली शरीर कर दिया था, और भीष्म पितामह को वरदान था
इच्छा मृत्यु का, जब चाहते तब मर जाते, लेकिन इसके बावजूद भी वो मर नहीं पा रहे थे। और वही भगवान का एक दूसरा रूप, जिनको हम श्री कृष्ण कहते हैं, वही भगवान का एक दूसरा रूप, जिन्हें हम क्या कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं, वही भीष्म पितामह के पास खड़े होकर के मुस्कुराते हैं, और यहां भीष्म पितामह के आंखों से आंसू चलता रहता है। एक तरफ भगवान रोते हैं जटायु के मौत के लिए, एक तरफ कृष्ण हंसते हैं भीष्म पितामह के सैया को देख करके। दोनों को बात समझने की कोशिश कीजिएगा। एक तरफ जटायु, जिसको इच्छा मृत्यु का वरदान नहीं था, इसके बावजूद भी मृत्यु को जब उन्होंने ललकार दिया, जब उनको डरा दिया, तो मृत्यु भी उनका प्राण हर करके नहीं ले जा सकती, जबकि इच्छा मृत्यु का वरदान नहीं था। और वह जटायु जो भगवान के गोद में बैठ करके अपने आप को मृत्यु के हवाले कर दिया, और उसके लिए प्रभु श्री राम रो गए। और दूसरी तरफ इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था भीष्म पितामह को, इसके बावजूद भी बाण की सैया पर रहे, लेकिन इनको मृत्यु नहीं आ पा रहा था, और भगवान श्री कृष्ण हंस रहे थे। अंतर क्या था? अंतर यह था कि जटायु ने जहां नारी का सम्मान करने के लिए अपने प्राण को त्याग दिए, इसलिए वहां खुद प्रभु आकर के रोना शुरू किए अपने भक्त के लिए। और एक तरफ भीष्म पितामह दुर्योधन के दरबार में बैठ करके जब द्रौपदी का चिरहरण कर रहे थे, तो उस समय भीष्म पितामह बैठे थे, लेकिन उनका विरोध नहीं किया। इसके लिए मरते हुए भी भगवान वहां पर हंस रहे थे। तो नारियों के सम्मान करने वाले को प्रभु अपनी गोद में रख करके उसके लिए रोते हैं, और नारियों का अपमान करने वालों के लिए भीष्म पितामह की तरह श्री कृष्ण भगवान हंसते हुए नजर आते हैं। इसलिए हमेशा नारियों का सम्मान कीजिए। नारियों के सम्मान करने से भगवान भी खुश हो जाते हैं, बेटियों का सम्मान करने से भगवान भी खुश हो जाते हैं। इसलिए भारत के लोगों, अपने नारियों का, अपने बेटियों का हमेशा सम्मान कीजिए, ताकि आप जटायु की तरह भी मौत को डरा सके, और मौत भी जटायु के तरह आपको लेकर के न जा पाए और थथम जाए, है कि नहीं? और नहीं तो इच्छा मृत्यु का वरदान पाने के बावजूद भी आप मर नहीं पाओगे, कहां हो। इसलिए नारियों का सम्मान करना सीखो, नारियों को प्रणाम करना सीखो, भारत की नई शक्ति को सीखो, क्योंकि अब नई शक्ति के तौर पर बेटियां तैयार हो चुकी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।